नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हिंदी साहित्य की 12th क्लास की जो बुक है सरयू, उसमें हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर इनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाला एक वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और ये जो पाठ है इसका पूरा जो सार है वो मैंने आपको वहाँ पर समझाया है, और किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो चीजें भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज इस वीडियो में इस कविता का हिंदी अनुवाद और व्याख्या करने के लिए जो प्रसंग की आवश्यकता होती है, विशेष टिप्पणियों की जरूरत होती है, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा देता हूं कि राम की शक्ति पूजा ये एक ऐसी कविता है जो बहुत लंबी कविता है, और यहाँ पर राम और रावण यानी राम और रावण दो व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्तियों को समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ राम है और एक तरफ रावण है। राम और रावण का युद्ध होता है, इससे आप भली भांति जानते हो, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक पौराणिक कहानी का जो कथानक है, एक तरह से पात्र है राम और रावण, इसको लेकर के, और वर्तमान समय में इसका क्या प्रासंगिक उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो धर्म या फिर न्याय, ठीक है, या फिर सत्य का प्रतीक कौन है? राम। और अधर्म का, अन्याय का और असत्य का प्रतीक कौन है? यानी जहां पर अन्याय अधर्म होता है वहीं पर कौन होती है? शक्ति होती है। कौन होती है? शक्ति। यानी आज का जो समय है अगर देखा जाए तो जिसके पास क्या होता है? पैसा होता है, ताकत होती है, वह किसी भी कार्य को संभव कर सकता है। तो जो अधर्मी अन्यायी लोग होते हैं आज वही संपन्न होते जा रहे हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, न्याय के मार्ग पर चलते हैं, ठीक है ना, जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं, उन लोगों का जो जीवन है वो किस तरह से संघर्षों में व्यतीत होता है। तो इसी चीज को प्रतीकात्मक रूप में यहां आपके सामने बताया गया है। राम और रावण के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। यह आप जानते हो, सीता जी का अपहरण करके रावण ले जाता है, तो राम जी रावण के साथ में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भगवान राम जी के जो बाण हैं वो रावण के ऊपर वार करता है बाण से, लेकिन उन बाणों से रावण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और एक तरह से उस अनिर्णित युद्ध के अंदर श्री रामचंद्र जी हताश और निराश होकर के और बैठ जाते हैं। उस समय वहां पर उनकी सेना के अंदर मौजूद उनके जो मित्र हैं उनसे वो परामर्श सलाह लेते हैं, और जो जामवान जी हैं वो उनको समझाते हैं कि भाई रावण जो है उन्होंने जब शक्ति की आराधना करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है, तो तुम भी क्यों ना शक्ति की आराधना करके उनको अपने पक्ष में कर लो। तो भगवान रामचंद्र जी जो हैं शक्ति की आराधना करते हैं, और शक्ति की आराधना करते समय यानी कि उनको 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं। कितने दिन हो गए? 8 दिन। तो 8वें दिन की बात है कि जब भगवान रामचंद्र जी शक्ति की आराधना करते हैं और मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसके बाद में वो एक कमल का फूल, किसका? जिसका नाम आएगा इंदिवर। आपसे पूछा जाएगा इंदिवर का मतलब क्या है? कमल का फूल। तो जो कमल का जो फूल है वो उसको क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। लेकिन मां शक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए जब वह जो आराधना है पूर्ण होने वाली थी, तो अंतिम रूप में चल रही थी, तो उस समय जो एक कमल का फूल शेष रह गया था उसको मां शक्ति ने एक लीला रच के उसको वहां से क्या कर लिया? गायब कर लिया। अब वह जो मां शक्ति है वो तो भगवान राम की क्या लेना चाहती थी? परीक्षा लेना चाहती थी। तो अब भगवान रामचंद्र जी जो हैं वहां पूजा के स्थान से उठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी एक जो आंख है वो वहां पर कमल के रूप में उसको अर्पित करने के लिए उन्होंने जैसे ही सोचा, और एक बाण, नुकीला बाण अपनी आंख में डाल करने के लिए वो उद्यत हुए, तभी मां शक्ति वहां पर प्रकट हो जाती है, और वहां पर उनको उस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करने का क्या देती है? वरदान देती है। तो इस तरह ये कविता जो है हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि राम की शक्ति पूजा ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये निराला जी का एक प्रबंधात्मक काव्य है। कैसा है ये?
प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक काव्य। एक होता है मुक्त काव्य, ठीक है, एक होता है प्रबंधात्मक काव्य। तो मुक्त काव्य और प्रबंध काव्य में अंतर क्या होता है ये ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे मुक्त काव्य तो कौन सा है, जैसे आपने कवि बिहारी जी का कंपलसरी हिंदी के अंदर कवि बिहारी जी की जो बिहारी सतसई रचना है वो पढ़ी होगी, तो वो मुक्त काव्य है। मुक्त काव्य का मतलब होता है जिसका पहले और बाद वाले जो पद होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। पहले और बाद वाले पद क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उन पदों का क्रम किसी भी तरह से सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रबंधात्मक काव्य के अंदर क्या होता है, जिसमें पूर्व और अपर यानी कि पहले और बाद वाला जो भाग होता है वो एक सीक्वेंस में चलेगा, एक क्रम में चलेगा, ठीक है, वो प्रबंधात्मक काव्य होता है। तो यहां पर ये प्रसंग जो चलेगा ये क्रम से चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये जो बीच वाली लाइन है इनको उठा करके पहले ले ले, इनको बाद में ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो मुक्त काव्य होता है उसके अंदर ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसका अनुवाद पढ़ते हैं बच्चों। तो यहां कह रहे हैं अमानिशा। अमानिशा का मतलब है अमावस्या। अब देखिए अमावस्या की जो रात होती है उसमें घना अंधेरा होता है, अंधकार होता है। तो यहां जो ये अंधेरा है ये श्री रामचंद्र जी के निराशा और हताशा को व्यक्त करता है, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन राम के जो बाण हैं उनकी शक्ति जो है रावण के ऊपर कोई असर नहीं कर पा रही है। तो वह युद्ध करते हुए भी मतलब उससे जीत नहीं पा रहे हैं। कैसे जीतेंगे जब उनके बाणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो वो हताश और निराश हो जाते हैं। तो यहां उसे अमावस्या के घने अंधकार से प्रतीकात्मक रूप में यहां पर व्यक्त कराए है अमानिशा उगलता गगन, गगन घन अंधकार। घन का मतलब है घना, घन का मतलब क्या होता है, घना, ठीक है। गगन मतलब आकाश, आकाश में घना अंधेरा उगल रहा है, यानी अमावस्या है, अमावस्या की रात्रि है और अमावस्या की रात्रि में आकाश में घना अंधेरा उगल रहा है, अर्थात घना अंधेरा वहां पर व्याप्त है। खो रहा दिशा का ज्ञान, और अत्यधिक अंधकार होने की वजह से दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, और चारों दिशाओं से आने वाले जो पवन है, हवा है, वो भी कैसी है, स्तब्ध है, बिल्कुल स्थिर है। वो जो हवा है वो भी कैसी है, बिल्कुल स्थिर है, स्तब्ध है, चुप है, यानी शांत है चारों दिशाओं से। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल। अब बच्चों अंबुदी का मतलब आप ध्यान रख लेना, अंबुदी का मतलब होता है समुद्र। अंबुदी का मतलब क्या है, समुद्र, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसके पीछे एक विशाल समुद्र जो है बेरोक टोक। अप्रतिहत का मतलब क्या है, बेरोक टोक, यानी बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के गरज रहा है पीछे अंबुदी विशाल, यानी श्री रामचंद्र जी जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसके पीछे एक विशाल समुद्र बेरोक टोक गर्जना कर रहा है, यानी वो लगातार गरज रहा है समुद्र। भूधर जो ध्यान मग्न है, भूधर का मतलब है पर्वत, और कौन से पर्वत की बात हो रही है, ये सुमेल पर्वत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों, सुमेल पर्वत की बात हो रही है। और सुमेल पर्वत जो है ध्यान मग्न, मतलब एक ध्यान मग्न योगी के समान स्थिर खड़ा है। जो सुमेल पर्वत है वो बिल्कुल स्थिर खड़ा है, एक योगी के समान ध्यानमग्न है। केवल जलती मशाल, और केवल एक मशाल जल रही है, केवल एक मशाल क्या हो रही है, जल रही है। तो ये वर्णन क्या हो रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के साथ जब युद्ध करते हैं तो वह युद्ध के अंदर रावण को हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके राम जी के जो बाण हैं उनके शक्ति का जो प्रभाव है रावण के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रावण ने शक्ति की आराधना करके अपने पक्ष में कर रखा है। इस वजह से वह युद्ध अनिर्णायक मोड पर रहता है। इस बात से रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं, और इसी वजह से वो वहाँ पर शांत भाव से बैठे हुए हैं, मानो अमावस्या की रात में घने अंधकार ने चारों दिशाओं से जैसे संसार को ढक लिया हो। उसी तरह जो श्री रामचंद्र जी हैं वो गहन निराशा और हताशा के अंदर डूबे हुए बैठे हैं, और जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं
उनके पीछे एक विशाल समुद्र बिना रोक टोक गर्जना कर रहा है और सुमेल पर्वत एक ध्यान मग्न योगी के समान स्थिर खड़ा है और पीछे केवल एक मशाल जल रही है। इस तरह आप ध्यान रखेंगे, एक मशाल जल रही है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर सन से। और राघवेंद्र का मतलब है बच्चों भगवान रामचंद्र जी। आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां इस कविता में भगवान रामचंद्र जी के लिए कौन कौन से जो पर्यायवाची शब्द आए हैं, ठीक है। तो राघवेंद्र यहीं से नोट करते हुए चलेंगे कौन कौन से शब्द आए। तो यहां पर देखिए राघवेंद्र यानी कि राघव प्लस इंद्र। राघव शब्द जो बना है रघु शब्द से बना है और रघु वंश के जो स्वामी हैं वो कौन हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और आज बिल्कुल वो स्थिर हैं, हिला रहा है फिर सन से। और उनके राघवेंद्र स्थिर को यानी भगवान श्री रामचंद्र जी जो बिल्कुल स्थिर दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, आज उन्हें उनके मन में बार बार एक संशय है, एक दुविधा है जो अंदर ही अंदर उन्हें हिला रही है। किस बात की संशय है? संशय क्या है? अंतर्द्वंद क्या है? अंतर्द्वंद यह है बच्चों कि क्या मैं रावण को पराजित कर पाऊंगा? अगर मैं रावण को पराजित नहीं कर पाया और रावण विजयी हो गया तो फिर इस संसार में धर्म पर कौन विश्वास करेगा? हर तरफ अधर्म और भय का बोलबाला हो जाएगा। उनके मन में संशय चल रहा है, दुविधाएं चल रही हैं। और मैं सीता जी को क्या कभी रावण के बंधन से मुक्त करा भी पाऊंगा? तो इस तरह से उसके मन में दुविधाएं चल रही हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर सन से, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। और रह करके श्री रामचंद्र जी के हृदय के अंदर, इस संसार के अंदर रावण की जो विजय है उसका भय उसे सता रहा है, उसके मन को दुखी कर रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, यानी कि आज तक कभी भी अपने शत्रुओं के दमन से, ठीक है, शांत का मतलब होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्यथित। यानी कि श्री रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि आज तक जो नहीं हुआ हृदय रिपु दम में, यानी कि शत्रुओं का दमन करने से व्यथित नहीं हुआ, यानी आज तक हृदय शत्रुओं का दमन करने से कभी भी व्यथित और दुखी नहीं हुआ था। एक भी अयुत लक्ष्य, यानी कि अयुत लक्ष्य का मतलब है लाखों हजारों। इसका मतलब क्या शब्द का अर्थ है बच्चों? लाखों हजारों में रहा जो दुराक्रांत, यानी कि दुराक्रांत यानी बुरी तरह से घिरा हुआ होने पर भी जिसका हृदय आज तक जो है इस तरह से विचलित नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ। ये कहना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आज से पहले न जाने लाखों हजारों शत्रुओं के साथ मेरा सामना हुआ, लेकिन तब भी मेरा मन जो है उनसे युद्ध करते हुए इतना व्यथित और दुखी नहीं हुआ जितना रावण के साथ युद्ध करते समय आज मैं इतना व्यथित और दुखी हुआ हूं। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, और कल तक जो लड़ने के लिए बार बार क्या हो रहा था? व्याकुल हो रहा था। असमर्थ मानता मन उद्यत हो रहा हार। लेकिन आज वही मन अपने आप को असमर्थ मान करके और हार यानी हार मानने के लिए क्या हो रहा है? उसका मन उद्यत हो रहा है, विकल हो रहा है। तो देखिए यहां पर मैं एक बार रिवीजन आपको वापिस से बता देता हूं कि यहां पर इस पंक्ति के अंदर ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी हुई राम की शक्ति पूजा नामक कविता का एक अंश है। और इसके अंदर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस बात का वर्णन किया है कि युद्ध में रावण का जब संहार नहीं कर पाते श्री रामचंद्र जी तो उससे उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी और व्यथित हो जाता है। और इसमें जो अमावस्या है, जो उसका अंधकार है, उसका प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि निराला जी कह रहे हैं कि अमावस्या की अंधेरी रात है, आकाश मानो घना अंधकार उगलता जा रहा है। सामने पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, यानी आकाश मानो घना अंधकार उगलता जा रहा है। अमावस्या की घने अंधकार है और उस सघन अंधकार के कारण दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा है। सब ओर से वायु का जो संचार है वो एकदम शांत हो गया है, रुक गया है। स्तब्ध है पवन चार, यानी सभी दिशाओं से हवाओं का जो
संचार है वो भी क्या हो गया है, रुक गया है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, और जिस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं उसके पीछे एक विशाल समुद्र लगातार गर्जना कर रहा है। और जो सुमेल पर्वत है वो इस प्रकार से स्थिर खड़ा है जैसे मानिए कोई योगी ध्यान में मग्न बैठा हुआ है और एक मशाल जो है पीछे जल रही है, एक मशाल जो है वहां पर जल रही है। उस समय वह सारा वातावरण श्री रामचंद्र जी की जो स्थिरता है और जो धैर्य है उसको क्या कर रहा है, भंग कर रहा है। और उसके हृदय में बार बार क्या हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है। स्थिर रघुवेंद्र को हिला रहा है फिर संशय, यानी जो भगवान श्री रामचंद्र जी स्थिर हैं, धैर्यशाली हैं, उसे एक संशय का भाव है जो बार बार उसे हिला रहा है। रह रह उठता जग जीवन में रावण राज्य भय, और उसके मन में इस बात का भय जागता है कि कहीं ना कहीं रावण जो है वो विजय ना हो जाए, विजय प्राप्त ना कर ले, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में। तो यहाँ पे उसके मन में विचार आ रहा है कहीं इस युद्ध के अंदर रावण की विजय ना हो जाए, और यदि रावण की विजय हो गई तो संसार में अत्याचार और भय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। श्री रामचंद्र जी आगे भी सोचते हैं कि उनके हृदय में कभी भी इस प्रकार की अशांत नहीं हुआ था। उनका हृदय सदैव ही शत्रुओं का दमन करता रहा है, हजारों लाखों की भीड़ के सामने भी कभी इस प्रकार हताश नहीं हुआ, किंतु आज क्यों हताश हो रहा है? कल के युद्ध की आशंका से ये बार बार क्यों व्याकुल हो रहा है? बार बार स्वयं को असमर्थ और पराजित होने की आशंका से ग्रस्त क्यों हो रहा है? यानी कल लड़ने को हो रहा विकुल, ये बार बार कल होने वाले युद्ध से ये बार बार व्याकुल क्यों हो रहा है? अपने असमर्थ मान करके ये हार पराजित होने की आशंका से ग्रस्त क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जो अमावस्या है ये ध्यान रख लेना, अमावस्या के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की जो हताशा है, उनकी जो निराशा है, उसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ मान लीजिए ये पंक्तियाँ आपके एग्जाम में व्याख्या के रूप में आ जाती हैं और आपको व्याख्या करनी पड़ जाए तो फिर किस तरीके से आप लोगों को व्याख्या करनी है, तो वापस से सुनिएगा। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, और उस प्रसंग के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है कि प्रस्तुत कविता अंश, यानी प्रस्तुत कवितांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित राम की शक्ति पूजा कविता का अंश है। इस अंश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ और उसमें राम जी निराश हताश हो गए, उसे अमावस्या के घने अंधकार के एक प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। और फिर उसके बाद में व्याख्या करेंगे और फिर विशेष टिप्पणी लिखेंगे। विशेष टिप्पणी के अंदर जो प्रथम बिंदु बताना है, चाहे आप कंपलसरी हिंदी में लिखो और चाहे आप यहाँ लिखो, जो भी पद वाले चैप्टर होते हैं बच्चों, उसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली पंक्ति क्या लिखनी है कि प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध व प्रवाहमयी है। ये पंक्ति आप सृजन बुक की कोई पद वाले चैप्टर की व्याख्या करो, चाहे गद की चैप्टर की व्याख्या करो, ठीक है, चाहे सरयू बुक में से करो, किसी की भी व्याख्या करो। जब भी व्याख्या करोगे किसी भी चीज़ की, तो ये पहली पंक्ति जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप बेझिझक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध व प्रवाहमयी है एवं शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। शब्दों का प्रयोग कैसे किया गया है, भावानुकूल किया गया है। क्लियर सभी को? पहली पंक्ति दिमाग रखेंगे। दूसरी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अमावस्या के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की हताशा और निराशा को व्यक्त किया गया है। तीसरा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि जब एक जैसे दो शब्द बार बार आते हैं और उन शब्दों का अर्थ समान होता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा होता है?
जग जीवन में यानी संसार रूपी जीवन में। तो ये जैसे रूपक अलंकार है कि रह उठता इस संसार रूपी जीवन में रावण जय भय, ठीक है, हुआ आज तक हृदय रिपु दम में। तो इस तरह से आप लोग इनके अलंकारों का भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब आगे देखिए, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो यहाँ कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो गए, मौन हो गए, और उसके बाद अपने कोमल स्वर में, अपने सहज कोमल स्वर में वो बोलने लगे, बोले रघुमणि। देखिए दूसरा पर्यायवाची शब्द आ गया रघुमणि। पहला जो शब्द आया था वो राघवेंद्र आया था। इनको नोट कर ले जाना, एक क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रख लेना, राघवेंद्र, रघुमणि, ठीक है। रघुमणि बोले मित्रवर विजय होगी ना समर में, ठीक है, कि हे मित्रवर इस युद्ध में विजय होगी नहीं, यानी कि कोमल स्वर में बोला कि इस युद्ध के अंदर विजय नहीं होगी। वापिस सुनिएगा कि यहां पर इस बात का वर्णन किया जा रहा है कि जब स्वयं शक्ति ही अधर्मी बेईमान व्यक्ति का साथ दे रही है तो फिर उनसे विजय कैसे प्राप्त होगी। इसी चीज को श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल स्वर में, बड़े ही मीठे मधुर स्वर में आराम से कहते हैं। तो देखिए, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, कि भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ समय, कुछ क्षण के लिए मौन रहकर, शांत रहकर फिर अपने कोमल सहज स्वर में वो बोलने लगे, ठीक है ना, रघुमणि बोलने लगे कि हे मित्रवर इस युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी, इस युद्ध के अंदर हमारी विजय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आगे देखिए क्यों नहीं होगी। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, क्योंकि ये जो युद्ध है ये अब नर वानर का, यानी कि नर वानर यानी कि वानर और राक्षसों के बीच का युद्ध नहीं रहा है। अब ये जो युद्ध है ये केवल वानर और राक्षसों के बीच का ही युद्ध नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, कि रावण के आमंत्रण पर, रावण के आह्वान पर ये जो महाशक्ति है वो रावण के पक्ष में उतर आई है। इसलिए इस युद्ध में अब केवल वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रहा है, बल्कि जो महाशक्ति है, शक्ति की देवी है, वो रावण का निमंत्रण पाकर, आमंत्रण, उसके आह्वान पर उनके पक्ष में वो उतर आई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, इस पंक्ति को पूछा जाएगा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। आज के दौर में भी बड़ी प्रासंगिक होती है कि आज भी जो अन्यायी अधर्मी लोग होते हैं उन्हीं के पास शक्ति और संपन्नता होती है। कितने सारे भ्रष्ट नेता हैं, कितने सारे बेईमान लोग हैं, कितने भ्रष्ट अधिकारी आप लोग देख सकते हो, खूब पैसों से संपन्न हैं, खूब बेईमानी करते हैं, खूब अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके पास सत्ता है, पैसा है, ठीक है। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है उनके पास में केवल संघर्ष और दुख भरे पड़े रहते हैं, उनका जीवन भर केवल और केवल शोषण होता रहता है। तो श्री रामचंद्र जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो अधर्मी व्यक्ति है, जो रावण स्वयं अधर्मी व्यक्ति है और जो शक्ति की देवी है वो उन्हीं के साथ में, उन्हीं के पक्ष में है, तो फिर इस युद्ध के अंदर हम कैसे जीत सकते हैं। कहते छल छल, ठीक है, हो गए नयन, कहते छल छल हो गए नयन, और इतनी देर में भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसू आने लगे और कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल, और फिर उनकी आंखों से द्रग जल, आंखों के जल, आंसू मतलब फिर उनकी आंखों से झलकने लगे। रुक गया कंठ, और बोलते बोलते उनका कंठ रुक गया, अवरुद्ध हो गया। लेकिन चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और उसी समय लक्ष्मण का तेज प्रचंड जो है, महा तेज जो है वो सुलगने लगा, चमकने लगा। धंस गया धरा में कपि गह युगपद, और जो श्री रामचंद्र जी का परम भक्त है हनुमान जी, वो धरती पर बैठ करके धंस गया धरा में, धरती में धंस कर यानी घुटने के पल बैठ कर, और गह मतलब ग्रहण कर, युगपद उनके दोनों पैरों को पकड़ करके बैठ गया। मसक दंड उनके सिर झुका करके उनके सामने बैठ गया। और स्थिर जाम्बवन, और जो जाम्बवान जी थे वो बिल्कुल स्थिर रहे थे।
समझते हुए जो सकल भाव, क्योंकि वो सभी भाव अच्छे से समझते थे, इसलिए जामवान जी जो हैं बिल्कुल स्थिर रहे, इस बारे में वो कुछ भी नहीं बोले और सभी भावों को समझते थे। सुग्रीव भी क्या हो गया, व्याकुल हो गया। हुआ उर में जो विषम घाव, क्योंकि उसके हृदय के अंदर भी एक गहरा घाव हुआ था, जिसके कारण से जो सुग्रीव है वो भी क्या हो गया, व्याकुल हो गया। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और निश्चित सा एक निश्चित के समान विभीषण कार्यक्रम करते हुए मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। इस तरह सारा वातावरण जो है मौन और शांत हो गया। कहने का मतलब कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिल्कुल ये कह दिया कि भाई हम युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि ये युद्ध जो हो रहा है ये अब वानर और राक्षसों के बीच का युद्ध नहीं हुआ है, इसमें तो महाशक्ति जो है उस अधर्मी व्यक्ति, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले रावण के पक्ष में खड़ी हुई है। तो अब ये वानर और राक्षस के बीच का युद्ध नहीं रहा है, ये कोई सामान्य युद्ध नहीं रहा है। इस बात को सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्रगण जो थे वो भी व्याकुल हो गए। जो श्री रामचंद्र जी का परम भक्त है, कौन, जो हनुमान जी है, वो उनके पैरों में गिर गया, सर्प दोनों पैरों को पकड़कर मस्तक टेक लिया। और जामवन जी जो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, वो सब समझते थे कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से अब इस युद्ध से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन जो सुग्रीव है वो भी क्या हो गया, उसके हृदय के अंदर भी एक गहरा घाव लगा और वो भी व्याकुल हो गया। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और जो विभीषण है वो भी एक निश्चित सा कार्यक्रम करते हुए वहां पर होते हैं। तो देखिए वापिस कि युद्ध में रावण की शक्ति का विचार करते हुए संशयग्रस्त श्री रामचंद्र जी ने जामवान से जो कुछ भी कहा, इसमें उसी चीज का वर्णन किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि यहां पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी हताश और निराश होकर के और मौन बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो जो बोलते हैं तो जामवन जी उनको समझाते हैं, कहते हैं, उनका जो वर्णन है वही यहाँ पर किया गया है। कवि निराला जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उस समय कुछ क्षणों तक मौन रहे और फिर कोमल स्वर में बोले कि हे मित्रवर, हे प्रिय मित्र, इस युद्ध में हमारी विजय होगी कि नहीं, क्योंकि यह युद्ध अब केवल वानर सेना और राक्षसों का नहीं रहा, बल्कि इस युद्ध के अंदर रावण के आह्वान पर महाशक्ति उनके पक्ष में उतर आई है। यह कितने आश्चर्य और दुख का विषय है कि जिधर अन्याय है और जो अन्याय का आचरण कर रहा है, उस रावण की ओर से ही महाशक्ति युद्ध में उतरी है। ऐसा कहते हुए श्री राम के नेत्रों में अश्रुकण ढुलक गए, उनके नेत्र आंसुओं से भर गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, गला रुक गया। ये देखकर लक्ष्मण ने अपना प्रचंड आवेग व्यक्त किया और हनुमान जी धरती पर बैठकर श्री राम के पैरों को पकड़कर प्रार्थना करने लगे। जामवान उस समय सारी स्थिति को समझते हुए स्थिर और शांत रहे और सारे मनोभावों को समझकर सुग्रीव व्याकुल हो गए और उसके हृदय में विपरीत भाव भरने लगे। तब विभीषण भी आगामी योजना का निश्चय करते हुए चुप रहे। इस प्रकार उस समय उस स्थान का वातावरण मुखर होते हुए भी बिल्कुल शांत हो गया। ठीक है, बिल्कुल कैसा हो गया, शांत वातावरण हो गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने केवल यही बातें पढ़ी हैं और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ से आगे की जो कविता है उसको हम लोग हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके। मिलते हैं अगली बार इस कविता को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।